अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास का साइंस और टेक्नोलॉजी का लेसन नंबर चैप्टर नंबर 18 खिलाई मुशाहिदा दूरबीन, इस सबक के सवालात व जवाबात आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन को दबाकर, जो कि आपको नीचे दिया हुआ है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला सवाल, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। पहली खाली जगह देखिए, मराही शुआ की तूले मौज तकरीबन, तो आपको खाली जगह में लिखना है 400 nm से 800 nm के दरमियान होती है। बे, GMRT का काम रेडियाई लहरों पर मुनासिर होता है। बे में आपको लिखना है रेडियाई। जीम, एक्स शुआ की एक दूरबीन को सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साइंसदान का नाम दिया गया। जीम में आपको लिखना है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दाल, खिलाई मुशाहिदे के लिए सबसे पहले दूरबीन का इस्तेमाल गैलीलियो साइंसदान ने किया। दाल में आपको लिखना है गैलीलियो है। भारत की सबसे बड़ी बुस्री दूरबीन नैनीताल में वाक़ है। हे में आपको लिखना है नैनीताल। सवाल नंबर 2, जोड़ियाँ लगाइए ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे के दरमियान। तो देखिए यहाँ पर आपको जवाब दिया हुआ है। आपको एक्स शुआ की जोड़ी लगानी है चंद्रा से, बुस्री दूरबीन की जोड़ी लगानी है हबल से, भारतीय रेडियाई दूरबीन की जोड़ी लगानी है GMRT से, मस्नूई सैयारा दागना की जोड़ी लगानी है इसरो से। सवाल नंबर 3, सतह ज़मीन पर कायम बुस्री दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें कौन सी हैं? इन रुकावटों को किस तरह दूर किया जा सकता है? तो इसका जवाब आपको लिखना है सतह ज़मीन पर कायम बुस्री दूरबीन के इस्तेमाल में दरपेश रुकावटें। क्या क्या रुकावटें आती पहले वो लिखना। खिला में मुख्तलिफ खिलाई अजसाम से आने वाली मरई नूर और रेडियाई लहरें ज़मीनी फ़िज़ा से ज़मीनी सतह पर पहुँच सकते हैं। खिला से फ़ज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचने के दौरान नूर फ़िज़ा में जज़्ब हो जाता है। इस तरह ज़मीन तक पहुंचने वाले नूर की शिद्दत कम हो जाती है। दूसरी रुकावट इस तरह है कि फ़िज़ा की तपिश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती है, तो इससे गुज़र कर आने वाले मरई नूर शुआ जो है कायम नहीं रह सकती। इसके रास्ते में तब्दीली आती है और अक्स के मकाम में तब्दीली आ जाती है। रात के वक्त शहरों में तेज़ रोशनी की वजह से भी ज़मीन से आसमान के मुशाहिदे में रुकावट आती है। अब है बुस्री दूरबीन में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, बुस्री दूरबीन दूरी पहाड़ी इलाकों में लगाई जानी चाहिए और ज़मीन पर कायम की गई दूरबीनों की रुकावटें मुकम्मल तौर पर से दूर करने के लिए बुस्तरी दूरबीनों को खिला में कायम किया जाता है। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल नंबर 4, मखर आइना, मस्तवी आना, मुहद्दिब आइना और रस्सा इस्तेमाल करके किस किस्म की दूरबीन बनाना मुमकिन है? इसका खाका तैयार कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। देखिए, दी हुई अशिया या मादे से न्यूटन तरीके पर मबनी दूरबीन और क्यासग्रेन तरीके पर मबनी दूरबीन बनाए जा सकते हैं। इनकी नामुज़िद शक्लें हस्ब ज़ेल है। तो देखिए, ये वाली दूरबीन आप लोगों को बनानी है। मकर आइना, मुंबई नूर, मस्तह आइना, मुंबई नूर और चश्मिया, ये आपको बनाना है। और फिर उसके बाद नीचे ये वाला भी आपको दिया गया है, ये भी आप लोगों को बनाना है। पांचवा सवाल, खाके के मुशाहिदा करके झेल के सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पे आपको खाका दिया हुआ ये है ना, ये जो आपको खाका दिया हुआ इसका देख के आपको ये 5 सवालों के जवाब लिखने। अलिफ क्या दिया हुआ है आपको कि शक्ल में किस किस्म की दूरबीन का खाका दिया गया। जवाब, शक्ल में न्यूटन तरीके पर मबनी दूरबीन का खाका दिखाया गया है। दूसरा वाला देखिए, दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम लिखिए। तो देखिए, दूरबीन के अहम हिस्सों के नाम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। मखर आइना, मुंबई नूर, मस्ता आइना, मुंबई नूर, चश्मिया।
अब आपको दिया हुआ है दूरबीन कौन से किस्म के आईने पर मुनहसिर है। जवाब दूरबीन मकर आईने पर मुनहसिर है। आगे देखिए, इस किस्म के खमदार आईने पर मुनहसिर दूसरे तरीके कार की दूरबीन का नाम क्या है। इस किस्म के खमदार आईने यानी मुहद्दिब और मकर आईने पर मबनी दूसरी तरीके कार की दूरबीन की किस्म का नाम क्या स्क्रीन पर मबनी दूरबीन है। दिखाई हुई दूरबीन का तरीक़ा कार बयान कीजिए। देखिए, शक्ल में दिखाए हुए क्या स्क्रीन तरीके पर मबनी दूरबीन में मकर आईना इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मकर आईने से मुनक़्क़िस शुआएं एक मुहद्दिब आईने के ज़रिए दोबारा मकर आईने की जानिब मुनक़्क़िस होती है, जो मकर अदसे के दरमियान में मौजूद सुराख से मखसूस चश्मिया अदसे पर टकराती है। चश्मिया के ज़रिए हम दूसरी जानिब के अक्स को वाज़ह देख सकते हैं। आखिरी सवाल आपको छठा सवाल दिया हुआ है। ज़ेल के सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ, गैलीलियो की दूरबीन की साख्त की वजाहत कीजिए। देखिए, गैलीलियो की दूरबीन आम सादा दूरबीनों के मानिंद दो मुहद्दिब अदसों पर मबनी होती है, जिन्हें जिस्मिया और चश्मिया कहते हैं। दोनों अदसों को एक धाती नली में इस तरह तरतीब से रखा जाता है कि इनके दरमियान का फासला कम या ज़्यादा किया जा सकता है। फिर ये शक्ल आप लोगों को बनानी है इस तरीके से, मंबा नूर जिस्मिया और चश्मिया की। दूसरा सवाल आपको दिया हुआ है, रेडियाई दूरबीन की साख्त की वजाहत कीजिए। अब इसमें आपको ये वाली शक्ल बनानी है, रेडियाई दूरबीन की शक्ल आपको बनानी है। फिर उसके बाद ये जवाब लिखना है। बहुत से खिलाई अजसाम से मुरई शुआओं के अलावा रेडियाई लहरें भी निकलती हैं। इन लहरों को हासिल करने के लिए रेडियो या रेडियाई दूरबीन रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस दूरबीन में एक मखसूस चलजमी शक्ल है ना की डिश होती है। ऐसी बहुत सी डिशों की कतार से दूरबीन बनाई जाती है। दूसरी दूरबीन की तरह डिश कुर्वी सतहों से रेडियाई लहरें मुनक़्क़िस होती है और इस डिश के मरकज़ मासिका पर मरकूज़ की जाती है। वहाँ पर इन लहरों को हासिल कर सकने वाले आला मुकाबला रिसीवर रखे जाते हैं। आले से हासिल की गई मालूमात कंप्यूटर को फराहम की जाती है। कंप्यूटर इन मालूमात का तज्ज़िया करके रेडियाई लहरों के मंबा की तरह खाका तैयार करता है। बहुत सी रेडियाई दूरबीन के मजमूए से नहायत बड़ी कौमी हैकल रेडियाई दूरबीन भी तैयार की जाती है, जैसे कि पूना के करीब नारायण गाँव में GMRT नामी कौमी हैकल रेडियाई दूरबीन तैयार की गई। ये दूरबीन 30 शलजमी नुमा शक्ल की दूरबीनों का मजमुआ है। इनमें हर दूरबीन का खुत्र 45 मीटर है। ये कौमी हैकल दूरबीन 25 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। अब अगला सवाल आपको दिया हुआ है, दूसरी दूरबीन वीरान और सुनसान पहाड़ी पर क्यों लगाई जाती है। तो जवाब लिखना है। खिला से मुरई नूर फ़िज़ा में सफ़र करते हुए ज़मीन पर पहुंचता है। इस सफ़र के दौरान नूर फ़िज़ा में जज्ब होता है और हम तक पहुंचने वाली नूर की शिद्दत कम होती है। फ़िज़ा की तफ़ीश और दबाव की बाहम तब्दीली की वजह से फ़िज़ाई हलचल होती है, तो इससे आने वाली मनाई नूर की शुआ कायम नहीं रहने पाती है। इतना ही नहीं, दिन में सूरज की रोशनी होने से आसमान का मुशाहिदा मुमकिन ही नहीं। बदली छाई हुई फिजा में रात के वक्त शहरों में कुमकुमों की रोशनी की वजह से आसमान के मुशाहिदे में रुकावट आती है। इन रुकावटों को कम करने के लिए दूसरी दूरबीन गैर आबाद पहाड़ी इलाकों में लगाई जाती है। आखिरी सवाल देखिए, एक्स शुआई दूरबीन ज़मीन पर खार आमद क्यों नहीं हो सकती। एक्स शुआएँ कुछ रुकावटों की वजह से ज़मीन तक नहीं पहुंचने पाती। ये रुकावटें हैं फ़िज़ा, दर्जे हरारत, फ़िज़ाई दबाव, बदली छाई हुई फ़िज़ा वगैरह। इसलिए एक्स शुआई दूरबीन ज़मीन पर खार आमद नहीं हो सकती। तो बच्चों, इस सबक के सवालात व जवाबात ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, और अगली वीडियो आपको किस सबक की चाहिए वो हमें कमेंट्स में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मेरे सेकंड चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये मेरा चैनल फैक्ट का चैनल है, जिस पर मैं रोज़ाना फैक्ट के वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।